नमस्कार। इस वक्त मैं हूं पूर्णिया विश्वविद्यालय के गेट के सामने और मुझे यहां दिखे हैं कुछ छात्र जो कि आंदोलन पर बैठे हैं और ये छात्र जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है। और जैसा कि मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से कि बैनर पे दिखा दें कि क्या मुद्दा यहां पे है और छात्र जो है यहां पर धरना पे बैठे हुए हैं। सीधा बात करते हुए मैं आपको छात्रों के बीच लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, क्या शिकायत है। तो ये जो छात्र हैं ये किस मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे हैं, क्या इनका मांग है, जो कॉलेज प्राचार्य हैं या विभाग है उनसे आइए जानते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार मंडल, किस कॉलेज से हैं आप? मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज। किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? भ्रष्टाचार मुद्दे पे है। क्या मुद्दा क्या है, किनसे शिकायत है? मुद्दा ये है कि मारवाड़ी कॉलेज में नामांकन के नाम पे प्रति छात्र छात्राओं से 300 रुपये की अवैध उगाही वहाँ के प्रधानाचार्य संजीवा कुमार के द्वारा किया गया। किस बुनाह पे आप उनको अवैध कह रहे हैं? अवैध इसलिए कह रहे हैं कि 2015 में बिहार सरकार ने एक संकल्प लिया था। उसमें ये संकल्प था कि मैं ST/SC छात्र एवं सारे महिला छात्राएं से UG से लेकर PG तक की पढ़ाई मुफ्त में करवाऊंगा। ये बयान किनके द्वारा दिया गया था? सरकार के द्वारा। सरकार का नोटिस है, यहाँ देख सकते हैं आप, सारा नोटिस लगा हुआ है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से जूम कीजिए नोटिस पर। हाईलाइट में यहाँ बताया गया है। तो वहाँ क्या समस्या आ रही है जब सरकार ने कहा कि फ्री रहेगा? तो सरकार ने कहा कि मैं फ्री योजना निकाला हूँ, संकल्प के द्वारा योजना निकाली है सरकार कि मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। और उनके पदाधिकारियों का काम है कि सरकार की इन योजनाओं को धरातल पे मजबूती से रखना ताकि सरकार का लाभ सारे छात्र छात्राओं को मिल सके। लेकिन उनके पदाधिकारी के द्वारा इन योजनाओं को विफल करने का प्रयास किया जाता है। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज ग्राउंड में इसका विरोध करने जाते हैं तो उनके ही कर्मचारी के द्वारा हम लोगों से बदतमीजी और अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो ये जो धरना पे आप लोग बैठे हैं कितने दिनों से बैठे हैं? लमसम आज दूसरा दिन है। कल हमारा कुछ असर दिखा इनका? कल अभी तक असर अभी तक कुछ नहीं है। हम लोग माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करते हैं कि एक बार कृपया करके आप 51 पन्ने पढ़ लें। वो नामांकन के नाम पे भ्रष्टाचार के अलावा भी और भी कई आरोप इनके पास दिया गया है, आरोप का साक्ष्य है, जो कि शायद माननीय कुलपति जी ने अभी तक पढ़ा नहीं, इसीलिए कार्रवाई करने में विलम्ब कर रहे हैं। नहीं तो एक मामला और भी है कि लाइब्रेरी भवन पे ये अवैध रूप से उनको क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सरकार उनको सैलरी तो दे ही रही है। जो उनका सैलरी है 2.5-3 लाख रुपया, उनसे तो हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार HRA तब देती है जब आप कॉलेज सरकारी क्वार्टर अलॉट नहीं किया गया है तो बाहर रहने के खाने के लिए जो भी आपका है उसके लिए अलग से उनको HRA के रूप में पर महीना पैसा देती है। लेकिन उन्होंने उस पैसों को बचाने के लिए क्वार्टर के लाइब्रेरी भवन को ही अवैध कब्जा कर लिया। किन्होंने? प्रधानाचार्य ने। प्रधानाचार्य। और आपको बता दें कि एक छात्रा नामांकन के समय प्रति सेमेस्टर 200 रुपये लाइब्रेरी फी देती है ताकि पढ़ सके। लेकिन ऐसे प्रधानाचार्य तो क्या वहाँ का जो लाइब्रेरी है वो अभी चालू नहीं है? चालू कैसे? चालू लाइब्रेरी है लेकिन उस पे वो क्वार्टर के रूप में अवैध कब्जा करके ताला मार के रखते हैं। जो सरकार छात्र हित के लिए लाइब्रेरी बनाई थी कि पढ़ाई किया जाएगा, आपका कहना है कि वहाँ पे प्राचार्य जो है क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? पढ़ाई करोड़ों रुपए तो सरकार भवन बना के किताब डाल के करती है, लेकिन एक शुल्क है जो बच्चे 200 रुपया देते हैं बुक वगैरह के नाम पे, तो वो पढ़ने के लिए देते हैं। लेकिन यहाँ के मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य का मानसिकता देखिए कि ऐसे बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि उसको क्वार्टर के रूप में अवैध कब्जा करके रखे तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? जब भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कुछ बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं 10-12 तो उनको भगा दिया जाता है वहाँ पे, क्योंकि उनको रहने में दिक्कत होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्राचार्य हैं किशनगंज मारवाड़ी कॉलेज के, उनसे इन छात्रों की समस्या है और उनको लेकर ये लोग जो है 2 दिनों से यहाँ पर हड़ताल दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखा दें कि यहाँ पर एक छात्र देखिए इनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है और ये आज सुबह इनकी तबीयत बिगड़ी है और ये जो है इनको क्या हो गया? इनका मतलब आज सुबह से ही तो तबीयत बिगड़ गया, क्योंकि कल लगातार हम लोग 10 बजे विश्वविद्यालय ग्राउंड में आए और इस कड़ी धूप में हमको लगता है उनको वाटर लेवल पूरा 0 हो गया है कि क्या हो गया पता, जांच का विषय है। और आज भी धूप में लमसम वो ठीक था दोपहर तक, लेकिन इतनी कड़ी धूप में प्रोटेस्ट करने के बाद उनका हालत भी कमज़ोर हो गया और हम लोग भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुके हैं
काफ़ी प्रोटेस्ट करते करते, लेकिन तो देखिए छात्र जो हैं भूखे प्यासे यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनकी सुनवाई करे, जो इनकी मांग है उस चीज़ को देखे, और जो इनका कहना है कि इस चीज़ की उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि जो भी सच है झूठ है उनको आकलन किया जाए और जो निराकरण है वो जल्दी से जल्दी निकले। प्रूफ के तौर पर मैं चाहूँगा कि ये छात्र लोग जो हैं, देखिए जो 51 पेज का इन्होंने बताया कि जो सरकार ने नोटिस जारी किया था कि छात्र छात्राओं से पैसे नहीं लेने हैं, उनका सारा डिटेल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इनके प्रधानाचार्य के द्वारा एक लड़के को अवैध रूप से रखे हैं, जिनके द्वारा ये नहीं समझा, इस बात को क्लैरिफाई करेंगे आप? मैं क्लेरिफाई करता हूँ। एक अवैध रूप से जिसका कोई गवर्नमेंट बहाली नहीं किया है, उसको खुद प्रधानाचार्य रखे हैं। मतलब क्या पोस्ट पे रखे हैं? किसी पोस्ट पे रखे हैं, उसको कैशियर बना के रखे हैं। अच्छा। और उसको मतलब समझिए कि एक कंपनी का ऑनर भी है वो। जितना भी भ्रष्ट मतलब पैसा निकासी किया जाता है उनके ही फॉर्म पे किया जाता है इस प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, इसकी जांच का विषय हमने कहा कि जांच कीजिए, और भी कई मामले निकलेंगे। और मैंने बताया कि सर नामांकन के नाम पे ही सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि नामांकन के नाम पे। तो आपने इस मुद्दे को लेकर पहले किसी जो सरकार में कोई मंत्री या किन्हीं से जाके मुलाकात करना उचित नहीं समझा? कॉलेज का जो भी होता है हेडक्वार्टर वो विश्वविद्यालय होता है। अगर विश्वविद्यालय हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम यहाँ से फिर ऊपर हाई लेवल पे जाते हैं, जैसे यहाँ के बाद सीधे राजभवन। यहाँ के जो कुलपति हैं उनसे आपने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? हमने किया पहले भी। क्या जवाब आया? माननीय कुलपति ने कहा कि हम कमीशन प्रिंसिपल पे एक्शन नहीं ले सकते हैं। जबकि मैं उनको बताना चाहूँगा कि इनसे पहले जो राजेश सिंह वाइस चांसलर थे, उन्होंने इससे पहले भी इनको 1.5 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। अच्छा। इसी पूर्णिया में। और आज से ये लमसम 2 साल 2.5 साल पहले के भ्रष्टाचार मामले में ही 1.5 साल के लिए इनको सस्पेंड किया गया था। और ये आज बता रहे हैं कि मेरे हाथ में पावर नहीं, राजभवन का पावर है कि किसी भी कमीशन प्रिंसिपल पे एक्शन लेने का, ये उन्होंने बताया। तो देखिए छात्रों की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं बता रहा था कि जैसे वो लड़के को अवैध रूप से रखे हैं, तो नामांकन के बाद उनको स्लिप देना चाहिए। तो वो अच्छा, जितने पैसे लिए उन्होंने स्लिप बनता स्लिप देना चाहिए। तो इस सिनेमा हॉल का टिकट देते हैं। देखिए MD इमरान, ये लिख के देते हैं। ये इमरान नाम का, ये स्लिप के नाम पे यही दिया जाता है। तो देखिए देखिए मारवाड़ी कॉलेज में इन छात्रों का कहना है कि स्लिप के नाम पे ये दिया जाता है। जो उनसे पैसे लेते हैं प्राचार्य जो भी हैं या स्कूल के विभाग जो भी होंगे, वो स्लिप के नाम पे इन बच्चों को ये देते हैं। अब जैसा ये कहा जा रहा है इनके द्वारा, ये किसी स्टूडेंट को मिला है? किसी स्टूडेंट को मिला है? 2327 रोल नंबर किसी स्टूडेंट को मिला है। जब इसका हम लोग जब उग्र होते हैं कि आप क्यों ले रहे हैं 300 रुपया, तो वो बोलते हैं कि मैं स्लिप दूंगा, ओरिजिनल स्लिप दूंगा। अच्छा, मुझ पे भरोसा रखो प्रिंसिपल, जिसका एविडेंस मतलब वो टाल रहे हैं। हाँ, टाल नहीं, एविडेंस है। वो प्रिंसिपल बोल रहा है कि मैं दूंगा स्लिप, कुछ दिन के बाद दूंगा एविडेंस के साथ। तो वो देते हैं फिर। तो फिर उन्होंने दिया, लेकिन छात्र छात्राओं को ठगने का काम किया। ये लेने के कितने का बिल दिया? 200 रुपया का देता है। पैसा कितना लिया है? 300 रुपया। 300 लेकर के 200 का बिल दिया देते हैं। हाँ। 100 रुपया का, मतलब 100 रुपया का बंदरबाट ऐसे लड़कों को रखने के कारण किया जाता है। तो देखिए अगर इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाकी इसकी जांच हो पहले। सच्चाई तो पूरा ही है, सच्चाई हम पूरा एविडेंस के साथ दिए, एक पेन ड्राइव में सारा साक्ष्य दिए हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ कि 300 लिया गया है, 200 का वापस करना। प्लस सभी सत्रों में मतलब 23-27 के चार सत्र में नामांकन हुआ है, लेकिन एक ही सत्र का पैसा वापस किया जा रहा है। 23-27 में 2 सत्र में नामांकन हुआ है। आप एक बच्चा से 300 मत देखिए, एक बच्चा से 4 बार एडमिशन हुआ, मतलब एक बच्चा 4 सेमेस्टर में नामांकन ले रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। 400 एक बच्चे से, 3 × 4 1200 रुपये एक बच्चा से ले लिया है। आधा सेमेस्टर खत्म होते ही फिर 4 सेमेस्टर बाकी है। तो मतलब समझिए, तो एक बच्चे से सिर्फ नामांकन के नाम पे 2400 रुपये का अवैध उगाही हो रहा है। तो बाकी आप सोच लीजिए, फॉर्म फिलअप और रजिस्ट्रेशन अलग है। तो इसको लेकर आप लोगों की मांग क्या है? उनको हमारा मांग है कि दोषियों पे कार्रवाई हो। ऐसे प्रधानाचार्य को ऐसे कुर्सी पे रखने का कोई हक नहीं है, जो गरीब छात्र छात्राओं के बच्चे से शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए इन लोगों की समस्या साधारण सी है कि जो एडमिशन के नाम पे या जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो भी चार्ज इन लोगों से लिया जा रहा है मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज में, जैसा कि इन्होंने दिखाया कि 300 का लिया गया है चार्ज, और बिल जो है वो 200 का दिया गया बाद में। तो इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि जो है गड़बड़ की गई है कॉलेज प्रशासन के द्वारा। आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं। क्या इस समस्या को लेकर आपकी सोच है? इस समस्या में देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि सीमांचल का एरिया जो है किशनगंज खास करके बहुत पिछड़ा हुआ है। और एजुकेशन में भी सरकार भी जानती है, और यूनिवर्सिटी के जो VC हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। वो भी जानते हैं कि यहाँ के बच्चे
यहाँ शिक्षा बहुत नीचे स्तर पे, फिर भी वो गरीब बच्चे जो मजदूरी करके पढ़ते हैं उनसे भी 300 रुपया अवैध तरीके से लिया गया है। खास करके SC और ST वर्ग के छात्रों से और महिला छात्रा से वो 300 रुपया अवैध वसूली किया गया है। ये एक प्रिंसिपल को शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि हर सेमेस्टर में जब छात्रों से 200 रुपया लिया जाता है लाइब्रेरी के नाम पे, फिर भी उसे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था आखिर करेगा कौन? छात्र तो नहीं करेंगे, ये तो प्रिंसिपल को करना है, यूनिवर्सिटी को करना है। ऐसे और गंभीर समस्या लगभग 2 साल से इस भ्रष्ट प्रधानाचार्य के द्वारा मरवाड़ी कॉलेज के छात्रों का हनन किया जा रहा है। तो छात्रों की समस्या एकदम आम सी है। आजकल नेता कोई आए तो तुरंत उस पर एक्शन हो जाता है, उनके लिए जो है व्यवस्थाएं की जाती है। हाल ही में आपको पता होगा कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है पूर्णिया आए थे, तो कितना एक्टिव हो गया था सारा। लेकिन इस छात्र को देखिए 2 दिनों से पड़े हुए, इस छात्र को देखिए इनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सी गई है। थोड़ी देर पहले इनको दवाई ववाई खिलाकर जैसा इनके टीम के द्वारा बताया गया कि इनको रिलैक्स करने के लिए दिया गया। तो इनको कौन देखेगा? आखिर सरकार इन पे इनकी देखभाल कर इनकी समस्या जो भी है उन पर सुनवाई हो जल्द से जल्द, हम यही चाहेंगे। और ये सारे छात्र जो है अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय के गेट के जो नया बिल्डिंग बना है उसके गेट के जस्ट सामने में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों तक, उस नेताओं तक, ताकि ये जो है इन छात्रों की समस्या पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कैमरामैन गुलशन कुमार गुप्ता के साथ हरिबोल गुप्ता की ये रिपोर्ट। थैंक यू।